रात के 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री, साथ ही एसएसपी राकेश रंजन और इसके साथ साथ तमाम बड़े आला अधिकारी इस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर यानी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग भी सोचें और उसी के अनुसार हम लोग भी सहयोग करेंगे। अभी तो कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर कॉपरेशन ये डिरेल हुआ तो फिर छात्रों के गुस्से को नहीं संभाल पाएंगे। सीधी सी बात, अगर जेल में डाला गया तो ठीक है, पूरे झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब यही चाहते हैं कुछ लोग कि पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार की कौन सी यहाँ सीमा है, उसके बावजूद भी अगर दबाने का किसी को प्रयास किया जा रहा है, किसी की आवाज़ को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। आज आने का एक मुख्य उद्देश्य वो भी था। हम लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दें। नमस्कार, द फोर्थ पीरियड देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। रात के 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री, साथ ही एसएसपी राकेश रंजन और इसके साथ साथ तमाम बड़े आला अधिकारी इस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर यानी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं। रुपेश पाल से लगातार वे बातचीत कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश चल रही है। कोशिश प्रशासन की है कि किसी तरीके से जो स्ट्राइक पर बैठे प्रोटेस्टर्स हैं, जो भूख हड़ताल पर लंबे समय से बैठे प्रोटेस्टर्स हैं, उन्हें समझाया जाए, बुझाया जाए। हालांकि आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस वक्त मेरी घड़ी में 12:35 हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इधर प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं दिखाई है। लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश चल रही है। मंजूनाथ भजंत्री जो रांची डीसी हैं, वे लगातार संवाद कर रहे हैं और जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो प्रोटेस्टर्स दिख रहे हैं, जिनके साथ वे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनका नाम रुपेश पाल है। रुपेश भी बीते कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई ऐसे लोग जो प्रोटेस्टर्स थे, उनमें कईयों का तबीयत बिगड़ा और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जिनमें एक हबीबा भी हैं। सबिता अभी भी यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हैं, जबकि उस साइट से यानी कि दूसरे पंडाल से देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महेंद्र मंडल की भी तबीयत खराब बताई जा रही है। आज जब जिस तरीके से मौन मार्च निकाला गया, उसके बाद से ही यह कहा जा रहा था कि आंदोलन को जल्द ही समाप्त करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती है। किसी तरीके का कोई ज़बरदस्ती लाठीचार्ज नहीं किया गया, बच्चों को हटाने की कोशिश नहीं हुई है। बिल्कुल पीसफुली प्रशासन जो है वो प्रोटेस्टर्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर मंजूनाथ भजंत्री हैं, डीसी हैं और साथ साथ एसएसपी हैं, राकेश रंजन हैं। वे अन्य साथियों से जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन के लोग अब से आधे घंटे पहले यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद अचानक से पूरे प्रोटेस्ट साइट पर हड़कंप मचा। ऐसा लगने लगा कि यहाँ अब सख्ती होगी, यहाँ जो है लोगों को हटाने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ प्रशासन जो है वो जल्दबाजी में बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लोग नहीं माने। इसके बाद प्रशासन के लोग जो हैं, डीसी मंजूनाथ भजंत्री अब यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। एसएसपी राकेश रंजन भी अब यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छात्रों से बातचीत हुई है आपने, एक एक करके क्या बात हुई है और उद्देश्य क्या है आपका? नहीं, अभी हम लोग जिला प्रशासन यहाँ आई थी। आंदोलनरत छात्रों की किसी तरह का कोई फैसिलिटीज़ में कोई समस्या तो नहीं है, कि कोई कमी तो नहीं है। थोड़ा माइक नीचे कर लो भाई। उसी के क्रम में हम लोग कुछ बच्चों से भी बातचीत की, विशेषकर जो भी 2 बच्चे हैं तो अनशन पे हैं, तो हम लोगों ने उनको अनुरोध किया है कि ठीक है, आंदोलन जारी रखें, लेकिन खाना खाएं ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें ना आए। और यहाँ पे कुछ जो सीजीएल के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है और उनको बताएं कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर कंसल्टेशन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, वो स्वागत है। और हम लोगों ने बताया कि 24 घंटे हम लोग जिला प्रशासन उपलब्ध है, किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए वो मिल सकते हैं। लेकिन हमारा अनुरोध है कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग भी सोचें और उसी के अनुसार हम लोग भी सहयोग करेंगे। अगर कोई आंकड़े हैं फिक्स कर, लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए हैं, प्रशासन कोई जानकारी हो? हमारे पुलिस जो है लगभग जो 14 से भी ज़्यादा जो है इंजरी हुए हैं
और हल्का बल, क्योंकि एक पुलिस जवान जो है दब रहा था और उसको बचाना अत्यंत आवश्यक था, और एक पुलिस जवान को पत्थर भी मारा गया था कुछ लोगों के द्वारा। तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अत्यावश्यक था हल्का बल प्रयोग करना। प्रोटेस्टर्स कितने घायल हुए? प्रोटेस्टर्स को इस तरह का हम लोगों ने जो किसी तरह का हॉस्पिटल में किसी का कोई एडमिशन नहीं है और इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि किसी को इंजरीज हुआ। सदर अस्पताल में भर्ती हैं, हम लोग गए खुद देखकर आए, बात की उनसे। जैसे एक नाम है, ठीक है, तो हमारे जितने भी जो मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनको देख रहे हैं, जब हम लोगों के पास रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक ऐसी सूचना नहीं है कि किसी तरह का इस तरह इंजरी हुए हैं। सर हंगर स्ट्राइक पे पांच स्टूडेंट बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब यहाँ सिर्फ 3 स्टूडेंट बचे हैं, तो इनके हंगर स्ट्राइक को तोड़वाने के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज आने का एक मुख्य उद्देश्य वो भी था। हम लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है तो उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है, और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दे ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। सर नंबर बांट रहे थे आप, छात्रों कह रहे थे कभी भी रात को फ़ोन लगा लो, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। नहीं, वो तो जिला प्रशासन हम लोगों का काम है, तो हम लोगों ने नंबर दे दिए हैं इनको। एक और इम्पोर्टेंट है, फ़ोन उठाएंगे छात्र लगाएंगे तो वो मैसेज करें और हो सकता फ़ोन भी करें, अगर मीटिंग से जब खत्म हो जाएंगे हम कॉल बैक करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है, आप एक एक करके छात्रों से पूछ रहे थे CGL किसने दिया, मतलब एक टाइप से इंक्वायरी या परेड थी, ये क्या थी? कोई चीज़ नहीं, तो देखिए बच्चों से जानना है। इतनी रात को आना सर। स्पेशल ब्रांच आपका यूनिट है, IB है, बहुत सारे इंटेलिजेंस है, आपका पुलिस है, तो ये हर बच्चा का क्या आपको लगता है कि हर बच्चा किसी को आइडेंटिफाई कर पाएगा या पॉसिबल है इतने भीड़ में एक दूसरे का आई कार्ड चेक करना? अच्छा भैया तुम CGL के स्टूडेंट हो, अच्छा भैया तुम JPSC के स्टूडेंट हो। ये JPSC JSSC वाला ही मैटर नहीं समझ में आ रहा। मैं पता चला कि JPSC के कैंडिडेट को अलग किया जा रहा है। क्या JPSC JSSC का कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर सकता है? दोनों तो एग्जाम में बैठते हैं, मान लीजिए हम ही लोग हैं, टीचर हैं, एक जस्ट काउस के लिए बैठे हैं, कोई हमारा काउस तो गलत नहीं है, तो क्या हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते? या देश का एक आम नागरिक, झारखंड का आम नागरिक इस प्रोटेस्ट को आकर सपोर्ट नहीं कर सकता? आप उसको बाहर कर दोगे? नहीं, आप स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, आप सपोर्ट नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा कोई कानून तो नहीं है मेरे हिसाब से। क्या कह रहा, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशासन का अगर ये मकसद है, अगर प्रशासन का ये कहना है, अगर कोई इंटेंशन, अभी तक ऐसा कोई इंटेंशन नहीं लगा, ठीक है, प्रशासन कोऑपरेट ही कर रहा है, इसमें कोई दुराई हम लोग नहीं पता। लेकिन अगर ये किसी के प्रेशर में, यहाँ से आंदोलन स्थल को हटाने का कोई साजिश होगा तो फिर जो है ये दूसरे ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी जितने भी छात्र हैं या जो भी लोग हैं अभी तक बिल्कुल पीसफुल चला है, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट करे। किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने का मतलब किसी के इशारे पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, पूरा देश जान रहा है आज के डेट में, पूरा देश। हमको भी ये सूचना मिल रहा है कि हमको भी मेरी भी गिरफ्तारी की जा सकती है, कुछ भी किसी भी हद तक कोई जा सकता है, ठीक है, किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस बार कि सरकार से मिलके हम वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। हम सरकार से वार्ता भी करना चाहते हैं और हम अपनी बातों को रखा भी, लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं 98% का समाधान हो गया। लेकिन जब भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है, जब उसी का समाधान नहीं होगा तो हम रिफॉर्म करके ही क्या कर लेंगे? जब पेपर अंदर से भरा जाएगा, 14वीं JPSC क्या हुआ आप देखिए, मार्कशीट भारतवर्ष में कहीं सुना है कोई मार्कशीट अंदर से भरा जा रहा हो? JPSC में सुना है कि आज चेयरमैन जो है पूरा आयोग विहीन, मतलब आयोग पूरा चेयरमैन विहीन है, सदस्य विहीन है। भारतवर्ष के किसी संस्था में ऐसा हाल नहीं है भ्रष्टाचार का, JPSC JSSC का, ठीक है। और उसके खिलाफ अगर हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम हो, तो क्या ये करना गुनाह है? क्या कोई गुनाह है तो बताइए। हम लोग उसी काम के लिए लगे हुए हैं और एक साजिश के तहत अभी तक कॉपरेशन मिल रहा है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी आती, अभी तक कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर कॉपरेशन ये डिरेल हुआ तो फिर छात्रों के गुस्से को नहीं संभाल पाएंगे, सीधी सी बात। अभी आधी रात में कौन कौन आए थे आप लोग? DC सर आए थे, SSP सर आए थे, सिटी SP पारस राणा सर आए थे, और साथ ही थाना प्रभारी थे, और भी कुछ लोग थे। पूरा प्रशासन पूरा फोर्स लेके आया था। तो देखिए, फोर्स आने का मतलब समझिएगा बात को, जब पूरी टीम आएगी तो बच्चे तो डरेंगे ना, उनको तो ये एंटिसिपेशन होगा कि नहीं हमारी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर हमारा स्टेज खाली कराया सकता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि JPSC वाले अलग जाओ, JSSC और JPSC वाले तुम्हारा काम तो हो गया, जैसे सुनने में मुझे आया, तुम्हारा काम हो तो हो गया, तुम यहाँ क्यों हो? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप तो मतलब सेग्रीगेशन करना चाहते हो, सेग्रीगेट करना चाहते हो, आप बांटना चाहते हो। अब वही इस बार छात्र नहीं बटेंगे, पूरे झारखंड के छात्र नहीं बटेंगे। दिन भर समय नहीं मिलता, लेकिन सर लोग रात में आते हैं, अच्छी बात है, रात में आपका स्वागत है। पर ये चीज़ बोलना कि आप आइडेंटिफाई करिए, हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का पावर हम लोग को नहीं है। इसके लिए IB है, इसके लिए इनका स्पेशल ब्रांच है, पूरी टीम है,
पूरी टीम है। तो ये काम उनका है। हम लोग पहले भी इंटीमेट कर चुके हैं। मैंने सरोज सर के सामने बुला के पूछिए उनके सामने कि सर कुछ लोग यहाँ पे पी के आ रहे हैं, कुछ पार्टी के वर्कर्स भी हैं, वो चाहते हैं कि आंदोलन खराब हो, पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो हमारी जो कैपेसिटी है हम वो करेंगे, लेकिन आगे ये प्रशासन का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि यहाँ अगर कुछ ऐसे एंटी एलिमेंट्स आते हैं तो वो उनकी पहचान करें, वो उनको बाहर करके सेग्रीगेट करें। ये हमारा काम नहीं है। और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट है। किसी भी हिसाब से किसी भी साजिश के तहत अगर कोई यहाँ हटाना चाहा या फिर इस आंदोलन को सेग्रीगेट करना चाहा तो फिर झारखंड के छात्रों को गुस्सा नहीं झेल पाएंगे कोई भी। और हम तो ये हम लोग कफन बांध के निकले हैं कि जो होगा मरेंगे मरेंगे। जब ये कैंसर जैसी बीमारी से लेकर आंदोलन को लड़े हैं तो जिस व्यक्ति को कैंसर है उसको तो डर ही खत्म हो जाएगा। सर हम कुछ भी हो जाए जेल में डाल देंगे, कुछ भी हो जाए। मुझे इनपुट मिला है कि मुझे जेल में डाला जा सकता है। हमारे भी तो लोग हैं प्रशासन में, ऐसा तो नहीं कि हम लोग का नहीं है। अगर जेल में डाला गया तो ठीक है, पूरे झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब यही चाहते हैं कुछ लोग कि पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार की कौन सी यहाँ सीमा है, उसके बावजूद भी अगर दबाने का किसी को प्रयास किया जा रहा है, किसी की आवाज़ को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सीधा सीधा बस मैं इतना ही चाहूँगा। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा नाम कुणाल प्रताप सिंह हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।